बिजनेस के लिए एक अच्छा आइडिया ढूंढना आसान नहीं होता है और ये काफ़ी चैलेंजिंग और एक्साइटिंग काम होता है। आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया ढूंढ सकते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप ये सोचें कि कौन से काम में आपको काफ़ी मज़ा आता है, किस चीज़ में आपको काफ़ी इंटरेस्ट है और आपकी हॉबीज़ क्या हैं। अगर आपका पैशन और इंटरेस्ट किसी खास फील्ड में है तो उस फील्ड में आपको अपना कोई अच्छा सा बिजनेस आइडिया ढूंढना चाहिए। एक अच्छा सा बिजनेस आइडिया ढूंढने का एक सिंपल तरीका ये होता है कि आपको ये सोचना है कि कौन सी ऐसी समस्या है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं। मार्केट में कस्टमर्स या क्लाइंट्स ऐसी क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिसका सोल्यूशन आपके पास है। तो आप मार्केट में देखें कि कस्टमर्स को या क्लाइंट्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है और जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन क्या है। तो जो भी सोल्यूशन होगा वो एक अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है। दुनिया के जितने अच्छे स्टार्टअप्स हुए हैं उन्होंने किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो जितना बड़ा प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे आपका बिजनेस आइडिया उतना ही अच्छा होगा। जब आप बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास क्या स्किल सेट है और आपके पास क्या एक्सपर्टाइज है। अगर आपके पास किसी खास फील्ड में एक्सपर्टाइज है या स्किल सेट है तो उसको आप लेवरेज करके उसका फ़ायदा उठा के आप किसी खास फील्ड में अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम केस में ये होता है कि किसी खास इंसान को किसी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टाइज होती है और वो अपने एक्सपर्टाइज का फ़ायदा उठाते हुए उसी फील्ड में एक नया बिजनेस लॉन्च करता है। तो इससे क्या होता है कि उस इंसान को उस फील्ड में और उसके बिजनेस में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है। तो आपको भी ऐसा ही करना है और अपने स्किल और एक्सपर्टाइज के मुताबिक ऐसा आइडिया ढूंढना है जहाँ पे आप अपने एक्सपर्टाइज का पूरा फ़ायदा उठा सकते हो। अच्छे और नए बिजनेस आइडियाज़ ढूंढने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप न्यूज़ पढ़ते रहें, जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स है उसके बारे में आप अपडेटेड रहें और सेमिनार्स वेबिनार्स वगैरह अटेंड करते रहें। तो इससे क्या होगा कि आपको काफ़ी नॉलेज होती रहेगी और आपको पता चलता रहेगा कि मार्केट में क्या नई चीज़ आ रही है, कौन सी चीज़ें हॉट है और कहाँ पे नए बिज़नेस लॉन्च करने की पूरी संभावनाएं हैं। नए बिज़नेस आइडिया ढूंढने का एक अच्छा तरीका ये है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ या कलीग्स के साथ मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। तो आप क्या करें कि आप नए नए आइडियाज़ सजेस्ट करें और सबको छूट दें कि जिसको जो आइडिया आए दिमाग में वो बोलता जाए बिना किसी जजमेंट के, और सारे आइडियाज़ को आप कागज़ पर नोट करते रहें बिना किसी जजमेंट के। और जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन पूरा हो जाए तो उसके बाद आप सोचें उन सारे आइडियाज़ के बारे में और जो अच्छे आइडियाज़ हैं उनको आप सेलेक्ट करें और जो बेकार के आइडियाज़ हैं उनको रिजेक्ट करें। और इस तरह से आपके पास ढेर सारे नए आइडियाज़ हो जाएंगे जिस पे आप सोच के कुछ नए बिज़नेस लॉन्च कर सकते हैं। एक सिंपल सा स्ट्रेट तरीका है नए बिज़नेस आइडिया ढूंढने का, वो ये है कि आप सिंपली मार्केट में जाएँ और आपका जो टारगेट मार्केट में कस्टमर्स हैं या क्लाइंट्स है उनसे डायरेक्टली बात करें और पूछें कि उनकी लाइफ में क्या समस्याएं हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर सकते हैं। और आपके पास अगर कुछ आइडिया है तो आप डायरेक्टली फीडबैक लें कस्टमर से कि ये करने से क्या उनका भला होगा, क्या उनका फ़ायदा होगा या नहीं होगा। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस का आइडिया है तो आप कस्टमर से डायरेक्टली बात करें, पूछें कि क्या आपको इन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की ज़रूरत है और अगर हाँ है तो क्या वो कस्टमर या क्लाइंट उसके लिए पेमेंट करने को तैयार है या नहीं है। तो आपको डायरेक्टली मार्केट से फीडबैक मिल जाएगा और आपके दिमाग में काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी। अगर आपके पास कुछ अच्छा बिजनेस आइडिया है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेम्बर से या अपने कलीग से या मेंटोर से या एक्सपर्ट से उस आइडिया के बारे में उनकी राय लें। अगर आप काफ़ी लोग से फीडबैक लोगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी उनकी फीडबैक सुनने के बाद, क्योंकि हर किसी के पास अपने अपने सलाह होते हैं और हो सकता है कि ढेर सारे फीडबैक आपके काफ़ी काम के हों और आपको काफ़ी क्लैरिटी दे। कितनी बार हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के जो सजेशन होते हैं उससे हम अपने बिजनेस आइडिया को और रिफाइन कर सकते हैं और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। अगर आपने किसी खास बिजनेस आइडिया पे अपना माइंड फिक्स कर लिया है और आपने डिसाइड कर लिया है कि यही बिज़नेस आपको लॉन्च करना है तो बजाय कि बड़े पैमाने पे उसे लॉन्च करने की आप पहले एक छोटा सा ट्रायल करें किसी खास छोटे एरिया में और वहाँ पे देखें कि कस्टमर्स या क्लाइंट्स का क्या फीडबैक है, वो क्या बोलते हैं और उनकी फीडबैक लेके आप अपने आइडिया को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, फाइन ट्यून कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो ये छोटे पैमाने पर लॉन्च करने का फ़ायदा ये है कि आपका रिसोर्स ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा और आप जो भी काम करना चाहते हो, जो भी बिज़नेस आइडिया आपका है वो और ज़्यादा फाइन ट्यून हो जाएगा बिना ज़्यादा रिसोर्स और समय खर्च किए हुए। अगर आपने किसी खास बिज़नेस आइडिया को डिसाइड कर लिया है तो आप ये भी सोचिए कि जो आपका बिज़नेस आइडिया है वो कितना लॉन्ग टर्म का है और उसमें एक्सपेंशन के या स्केलेबिलिटी की कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है।
तो जो भी आइडियाज़ अच्छे होते हैं वो लॉन्ग टर्म के होते हैं, वो शॉर्ट टर्म के नहीं होते हैं और उनमें स्केलेबिलिटी होती है। तो अगर आपका बिज़नेस आइडिया लॉन्ग टर्म के लिए काम कर सकता है और उस बिज़नेस को आप एक्सपेंड करके काफ़ी बड़ा कर सकते हैं, तो ये सच में एक अच्छा बिज़नेस आइडिया है। जब आपने किसी खास बिज़नेस आइडिया को डिसाइड कर लिया है और उस पर काम करना आप शुरू करना चाहते हैं, तो उसके पहले आप एक बार ये सोचें कि जो भी आपका बिज़नेस आइडिया है वो आपके स्किल्स, आपके रिसोर्सेज के प्रति कितना अलाइंड है। अगर आपके पास उतने रिसोर्स नहीं है, उतने पैसे नहीं है, मे बी आपके पास उतना कैपिटल नहीं है कि आप किसी खास बिज़नेस को लॉन्च कर सके, तो आपको उस बिज़नेस को लॉन्च नहीं करना चाहिए। आपको वही बिज़नेस लॉन्च करना चाहिए जिसके लिए आपके पास स्किल भी है, एक्सपर्टाइज भी है और साथ साथ रिसोर्सेज भी है और कैपिटल भी है। तभी आप अपने बिज़नेस आइडिया पे अच्छी तरह से काम कर सकते हैं और उसमें सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे टिप्स का इस्तेमाल करके आप एक अच्छा बिज़नेस आइडिया ढूंढ लेंगे और आपका सक्सेसफुल बिजनेस होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।